झारखंड राज्य की महागठबंधन की सरकार जल, जंगल, जमीनों और आदिवासियों के नाम पर सत्ता में आई थी, लेकिन आज आदिवासियों की जमीन को लूटा जा रहा है। आपको बता दें कि रांची के चापू टोली के रहने वाले केशव मुंडा अपने परिजनों के साथ मदद की गुहार लेकर रांची विधायक सीपी सिंह के आवास पहुंचे। केशव मुंडा का आरोप है कि उनके पुश्तैनी जमीन पर जमीन माफियाओं ने अवैध कब्जा कर लिया है। उन्हें डराया और धमकाया जा रहा है। पुलिस भी उनकी मदद कर रही है। वहीं इस पर विधायक सीपी सिंह ने कहा कि यह दुर्भाग्य की बात है कि आदिवासियों की जमीन को लूटा जा रहा है। वहीं पुलिस प्रशासन उल्टे इन्हीं को हाजत में बंद करती है, इन्हें गालियां देती है। पुलिस प्रशासन कब्जा करने वाले लोगों के पक्ष में खड़ी रहती है। सीपी सिंह ने आगे कहा कि केशव मुंडा के विषय को लेकर एसएसपी से बात हुई है। इनकी लड़ाई हम लड़ेंगे और इनके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। रांची से देवान सिन्हा की रिपोर्ट। क्या था समस्या और विधायक जी के पास आप लोग क्यों आए थे? समस्या यह था कि हमारा ज़मीन के चलते ही समस्या का समाधान करने के लिए हम आए थे। सीपी सिंह यहाँ से गुहार लगाने आए हैं कि सर इस तरह से हमें दुर्व्यवहार किया जा रहा है और जो वहाँ काम करने वाले गुंडे लोग का साथ देता है थाना प्रभारी वाले लोग। कहाँ है ज़मीन आपका? मेरा ये इलाही नगर पुंदाग एरिया पड़ता है, वहाँ पर है। तो कौन कौन लोग कब्जा करके बैठे? कब्जा तो किया है सर, नाजिर नाम करके और एक करके है और उसमें काम करा रहा है दाना इमाम और छटुआ नाम करके और अमजद गद्दी नाम करके और सादिक नाम करके। तो आप लोग थाना गए तो जो थाना बोल रहा है कि तुम लोग भागो यहाँ से, तो तुम लोग को बंद करके इतना पीटेंगे कि तुम लोग ने लूट देंगे जेल में। और बहुत भादे भादे गलियाँ देने लगा। अब बताइए कि उसको हम बोले कि आप उसका क्या आप कौन चीज़ को कौन आधार पर आप हमको अंदर किए हैं और जो जिसके पास नहीं है उसको क्यों छोड़ा गया, लेकिन उसके प्रति कुछ नहीं वो लोग। विधायक जी के पास पहुँचे क्या? तो विधायक जी यही हमको आश्वासन दिया कि आपका चीज़ जो है वो आपको मिल जाएगा। अब देखिए विधायक सीपी सिंह जी हमें आश्वासन तो दिया, अब आगे क्या होता है नहीं होता है तो विधायक जी का ही थाना प्रभारी का एक बात है कि वो बहुत लोग हम लोग से उदंड काम किया है और उदंड काम करते आया है। हम लोग कौन है थाना प्रभारी? कौन जो थाना प्रभारी तो ये क्या बोलते हैं गोकुलेश्वर महतो नाम करके था और बड़ा बाबू सब और वहाँ का जितना भी छोटे बाबू लोग सब हम लोग से नीचे। हम लोग का कोई वैल्यू नहीं है, जिसका चीज़ है वो हम लोग को आदिवासी का नीच दिखा के हम लोग को भद्दी गलियाँ भी देते हैं और पिटाई भी करते हैं और जेल में रातों रात और दिन भी रखते हैं और खाने के लिए भी नहीं देते हैं और पानी पीने के भी तरसता है कि पानी भी नहीं पिलाना है, साला सबको मरा देना है यहीं पर। सबको इस तरह का लैंग्वेज भाषा बोलने का भी उन लोग का तरीका नहीं है। प्रशासन हो के क्या प्रशासन क्या करता है, दोनों पक्ष और विपक्ष को रखा जाता है, तो क्यों एक पक्ष को रख के वो हमको अंधेरा में रख लिया, इसका कारण क्या है? हम लोग जब गए ज़मीन का बात करने के लिए तो वो लोग हम लोग को मारपीट करने लग गए। फिर नाजिर जो बोलते हैं उसका साला और उसकी पत्नी, मतलब उसका साला, दोनों हमको बोलने लगे कि बोलने लगे ना कि मतलब गंदा गाली देने लग गए हमको। और फिर बोले कि तुम जहाँ मिलेगी ना वहाँ तुमको हम रेप कर देंगे, ऐसे बोलने लगे। मारने का धमकी भी देने लग गए। उल्टा सामान भी निकाले थे, जो बंदूक होता है वही निकाल के फिर डराने लग गए। फिर शरीर में भी यहाँ वहाँ, मतलब क्या बोले, सब जगह हमको अचानक से ऐसे वैसे टच करके पटक दिए। फिर हम मम्मी सबको बुलाएं तो मम्मी सब आई तो मम्मी सबको भी मारने लगा है। इतना अत्याचार हो गया है, तो इसमें जल्द से जल्द हम लोग के लिए समझता दिखलाइए और कार्रवाई कीजिए। सामने आई, लेकिन जिस प्रकार से आदिवासियों को जमीन को लूटा जा रहा है, लोग भी आपके पास पहुँचे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, दुर्भाग्य है कि झारखंड के अंदर जहां हमारे आदिवासी भाइयों की आबादी 25-26% है, जल जमीन पर इनका अधिकार है और इन्हीं की ज़मीन को लूटा जा रहा है। और प्रशासन, पुलिस प्रशासन उल्टे इन्हीं को जेल में हाजत में बंद करती है, गंदी गालियाँ देती है, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करती है और जो कब्जा करने वाले लोग हैं उनके पक्ष में खड़ा होती है।
अभी पुदाक से केशव मुंडा जी और उनके साथ ये जो देख रहे हैं दर्जनों लोग आए हैं, ये सारे के सारे महादेव पाहन के वंशज हैं। सीओ ने स्पष्ट चिट्ठी में लिखा है कि चूँकि यह ज़मीन रैयती ज़मीन महादेव पाहन के नाम से दर्ज है, अतः उस पर महादेव पाहन के वंशजों का हक है। वैसी स्थिति में कोई दूसरा व्यक्ति कैसे ज़मीन पर कब्जा कर सकता है। आज इलाही नगर में मैं देख रहा हूँ, इनके पास 15.20 एकड़ ज़मीन था, आज सारा कब्जा कर लिया गया और मात्र 2 एकड़ कुछ बच रहा है, उस पर भी कब्जा हो रहा है। तो ज़मीन के दलाल सब चाहे जो भी हो आज इस तरह की चीज़ों को अंजाम दे रहे हैं। हमारा ये कहना है कि भाई पुलिस का काम क्या है, न्याय दिलाना। आप उल्टे ज़मीन मालिक को ही आप प्रताड़ित कर रहे हैं, हाजत में बंद कर रहे हैं, उनको खाने पीने वहाँ नहीं दे रहे हैं, गंदी गंदी भदी भदी गालियाँ दे रहे हैं। तो वैसी स्थिति में रांची जिला पुलिस प्रशासन का काम सिर्फ और सिर्फ कानून व्यवस्था की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए नहीं है, बल्कि ज़मीन पर कब्जा दिलाने का काम, यानी अवैध कब्जाधारियों को पीछे से संरक्षण देना, दिन दहाड़े खड़ा होना उसके लिए, इस बात को दर्शाता है कि वे सिर्फ पैसा के लिए सब काम करते हैं। मैं अभी एसएसपी से बात किया हूँ, उन्हें सारी चीज़ों को बताया है। मैं इनकी लड़ाई मैं लड़ूंगा, सीपी सिंह लड़ेगा और इनके साथ अन्याय नहीं होने देगा। इसके आगे भी थाना का इन्वॉल्वमेंट है तो थाना पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य इस बात है कि जब भी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से बात कीजिएगा तो कहते हैं हम देख लेते हैं। अरे भाई, इसमें देखने की क्या बात है? एक जनप्रतिनिधि सारी बातों को समझकर बोला है तो आप उसको तहकीकात कीजिए। और वैसे थाना प्रभारी और उनके वहाँ के पुलिस वाले लोग जो गाली गलौज किया, मारपीट किया, हाजत में बंद किया, वैसे लोगों पर कार्रवाई कीजिए। कार्रवाई नहीं होती तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं ऐसे पुलिस अधिकारी जो आर्थिक दोहन करते हैं उसकी हिस्सेदारी ऊपर तक जाती है, इसलिए वे नीचे के पदाधिकारियों पर कार्रवाई नहीं करते। मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि मैं देख लिया हूँ कागज़, ये सारा ज़मीन महादेव पाहन के वंशजों का है, ये हक उनका है, इस पर कोई दूसरा काबिज नहीं हो सकता। करना तो पुलिस को है ना, तो जब पुलिस ही मिली हुई है कब्जा करने वालों के साथ तो न्याय कैसे मिलेगा? इसीलिए मैंने वरीय पुलिस अधीक्षक से बात किया हूँ और मैंने कहा है और उन्होंने बुलाया है मिलने के लिए। मैं उन्हें भेज रहा हूँ कि जाइए मिलिए, मिलकर अपनी सारी बातें बताइए। उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है तो फिर आगे मैं कार्रवाई करूँगा। ज़रूरत पड़ी तो मुख्यमंत्री के पास जाऊँगा इन्हें लेकर।